इंडिया गठबंधन बनने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बम्पर प्रदर्शन किया, उसके बाद इसने इंडिया गठबंधन के ही दूसरे घटक दलों को आगामी चुनाव में या उपचुनाव में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तो वहाँ हो रहे इस समय 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर इसने कांग्रेस पार्टी को बिना एक भी सीट दिए अपना समर्थन करने के लिए मजबूर कर दिया है और कांग्रेस पार्टी बिना अपना किसी भी सीट पर उम्मीदवार खड़ा किए मजबूरी में समाजवादी पार्टी का यह कहकर समर्थन करने के लिए मजबूर हो गई है कि यह इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए जरूरी है। यद्यपि वह पहले 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन बाद में बिना सीट लिए भी मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ रहा है और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने उसे मजबूर किया है। समाजवादी पार्टी ने अब महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को लेकर अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर दिया है। पहले ही से जो वहाँ शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस का गठबंधन था, उसमें सीट का तालमेल में ऐसे ही कठिनाई आ रही है। हर कोई बड़ा शेयर लेना चाह रहा है। ऊपर से जाकर शरद पवार से मुलाकात कर समाजवादी पार्टी ने भी अपने के लिए कुछ सीटें मांग ली और ऐसा नहीं करने की स्थिति में 25 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कह दी, यानी कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों का विरोध करना और उसे हराने की धमकी तक दे डाली। बात अगर झारखंड के विधानसभा चुनाव की करें तो यहाँ पहले ही से इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ जो महागठबंधन था उसमें कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम था। हालांकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद इसने वाम दलों को भी साथ लेने का प्रयास किया था, लेकिन कम सीट मिलने के कारण वाम दल इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अब ऊपर से समाजवादी पार्टी भी यहाँ बिना गठबंधन किए ही अलग से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई है। इसके झारखंड प्रभारी झारखंड में आकर पहले तो उसने आरजेडी के ही पूर्व नेता गिरिराज सिंह को अपने पाले में किया है और भी कई सीटों पर यह कैंडिडेट खड़ा कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और यह दावा कर रहा है कि भले ही अभी इस इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड में उसे सीटें नहीं दी गई है, लेकिन जीतने के बाद तो उसे मंत्री पद देना ही पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश जी का दबाव तब यहाँ इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा। और ऐसा कहकर झारखंड में भी वह इंडिया गठबंधन को इस प्रकार से मदद पहुंचाने की जगह पर कहीं हानि न पहुंचा दे। आइए सुनते हैं समाजवादी पार्टी के झारखंड प्रभारी का क्या कहना है जब उन्हें गिरिराज सिंह को अपने पाले में कर रहा था। दूर कर रहे हैं, आप झारखंड प्रदेश के दिल में थे। आया बहुत अच्छा मौका है, तो आप लोग भी हमारे आवाज सुनने के लिए आप लोग आगे आवाज उठाएंगे, इसके लिए हम आशा उम्मीद भी करते हैं। परिचय तो अपने बारे में दे ही दिए। एक सपा सरकार में 2 बार मिनिस्टर है। जो भी बात कहना था हम कहे, और ये जान लीजिए तो अभी गिरिराज जी आए हैं, अब कोई कसर नहीं बाकी रह जाएगा इस चुनाव में हमको पहुंचने में। इसलिए इतना बड़ा नाम हमारे पार्टी को मिल गया और आप लोग का सहयोग रहेगा तो विधायक प्लस मंत्री भी बनेंगे, यह हम वादा करते हैं अपने पार्टी के तरफ से। इसलिए तो इतना हमारा कहने का अधिकार। 46 सीट अभी तक उम्मीद, गरीबों नौजवानों के हम व्यवस्था करेंगे। अभी जो घोषणा पत्र हमारा आ रहा है, आप लोग भी जानते हैं, तो जो घोषणा पत्र में रहता है वो समाजवादी पार्टी मानती है। वो हम नेतन के एक बहुत बड़ा कहा जाए वादा होता है जो घोषणा पत्र में होता है, और वादा अखिलेश जी निभाने के भी हाल जानते हैं। संबंध के वादा हो या घोषणा पत्र के वादा हो, इतना बारीकी से निभाने वाले हम लोग के नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं जो अखिलेश जी के बराबर निभाए।